अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं हम? उर्दू की क्लास, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे? आपको पता है कि हम अभी काम कर रहे हैं आजकल अपनी किताब के सबक नंबर 12 पे, ऐसे ही है? बिल्कुल ठीक। तो इस सबक की आज हम एक और मश्क ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि शुरू करेंगे। जी हाँ, तो पिछली क्लास में जो हमने काम किया था क़वाइद का, वो आप सब ने मुकम्मल कर लिया अपनी कॉपी किताबों में। शाबाश, अपनी टीचर को उम्मीद है कि सब ने अपने काम की तस्वीर भी भेज दी होगी। तो आज की क्लास में जो हमें काम करना है, जो एक्टिविटी करनी है, जो सरगर्मी हम शुरू करने वाले हैं आज, वो मौजूद है आपकी बुक के पेज नंबर 62 पे। पेज नंबर 62 ओपन कर लीजिए बुक का, ताकि हम देखें कि आज हमें काम क्या करना है। जी, सब ने ओपन कर लिया? तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या काम है इस पेज पे। हमने जो आज काम करना है वो तख्लीकी लिखाई की मश्क शुरू कर रहे हैं हम आज। और इस दफ़ा पता है हम क्या लिखने वाले हैं? जी, इस दफ़ा हम रिसर्च रिपोर्ट पे काम करेंगे। रिसर्च रिपोर्ट लिखना, यानी हमें इस दफ़ा एक रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है। क्या लिखना है इसमें, चलें इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि लफ्ज़ रिसर्च अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जिसके माने हैं इल्मी तहक़ीक़ करना। रिसर्च का मकसद किसी मौजू पर अपने ख़यालात को हक़ाइक़ की मदद से जांचना होता है। जैसे इस रिसर्च रिपोर्ट से पता चलता है कि कराची में सौती आलूदगी की एक बड़ी वजह गाड़ियों का शोर है। रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने के मराहिल दर्ज झेल हैं। हमने जो अभी ये सबक पढ़ा था सौती आलूदगी, ये एक रिसर्च रिपोर्ट थी। रिसर्च की गई थी नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में, सौती आलूदगी के बारे में। फिर हम ये रिसर्च रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसका नतीजा यह अख़ज़ हुआ था कि सौती आलूदगी की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों का शोर है। इसी तरह से एक आपके पास मिसाल है कि ऐसे रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है। आगे इसकी तैयारी में किन मराहिल को मंदरजे ज़रूरी है, जो मराहिल वो मंदरजे झेल हैं। यहाँ लिखा है मौजू के मुताबिक हक़ाइक़ कहाँ से हासिल किए जाएं, इन हक़ाइक़ को तरतीब वार लिखा जाए, हक़ाइक़ जहाँ से जमा किए हैं इनका हवाला दिया जाए, रिपोर्ट तहरीर की जाए। ठीक, किस तरह से तैयारी के मराहिल क्या होते हैं कि मौजू के मुताबिक हक़ाइक़ कहाँ से हासिल किए जाएं। आपने ये ढूंढना होता है कि कौन सी सोर्सेज आपने इस्तेमाल करनी है। आपको वेबसाइट का पता है, किन वेबसाइट्स को हमने सर्च करना है, किताबें मौजूद हैं, किताबों की मदद से हम रिसर्च कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम पहले सामने लेकर आते हैं। इसके बाद जो हमें रिसर्च में जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जो हम हक़ाइक़, जो बातें ढूंढते हैं, इन हक़ाइक़ को तरतीबवार लिखा जाए। फिर हक़ाइक़ जहाँ से जमा किए गए हैं उसका हवाला दिया जाए। जैसे आपका ये चैप्टर था सौती आलूदगी, जब सबक ख़त्म हुआ था वहाँ पे एक लिंक दिया गया था जो हवाला था कि इन्होंने, आप इस लिंक पे जाएं तो आपको इसके बारे में और मालूमात मिल जाएगी। तो इसी तरह आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट में आखिर में हवाला देते हैं कि आपने जो मालूमात इकट्ठी की है वो किन सोर्सेज से हासिल की है। ठीक है जी, फिर रिपोर्ट तहरीर की जाती है। अच्छा, आगे मज़ीद लिखा है कि रिपोर्ट के 3 हिस्से होते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि रिपोर्ट जब हम लिखते हैं तो किन किन पार्ट्स में रिपोर्ट लिखी जाती है। रिपोर्ट के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? तारुफ़ी पैराग्राफ, ज़ाहिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है जिसमें जिस मौजू पे आप लिख रहे हैं उसके बारे में कुछ लाइन्स आप तारुफ़ की देते हैं। इसके बाद हक़ाइक़ पर मबनी इबारत, फिर जो आपने सर्च किया है, जो आपका रिसर्च वर्क है, जो आपने ढूंढी है मालूमात, उस हक़ाइक़ पर मबनी पूरी इबारत यानी कुछ लाइंस, कुछ पैराग्राफ होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास नताइज जो आपके ख़यालात को सही या गलत साबित करें। फिर एंड में जैसे हम किसी भी चीज़ का कंक्लूजन लेते हैं, आखिरी का इख्तितामी कुछ लाइंस होती हैं हमारे पास। इसी तरह से आप पूरा लिखने के बाद कुछ इख्तितामी एंडिंग सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे ख़यालात कि आपका जिस मौजू पे आपने लिखा है उसके बारे में आपके ख़यालात मुस्बत हैं या मनफी हैं, वो चीज़ आप वहाँ तहरीर करते हैं। ठीक, इसके बाद अब सरगर्मी क्या है जो हमारा काम है। ये तो सारी चीज़ें हमने रिसर्च रिपोर्ट के बारे में समझ ली हैं। सरगर्मी क्या है, काम क्या करना है, ये पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं और शाहीन इनका पसंदीदा परिंदा है।
वो बच्चों को शाहीन सिफ्त बनाना चाहते थे। आप दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर रिसर्च रिपोर्ट लिखिए। 2 उन्वानात दिए गए हैं, एक है अल्लामा इकबाल बच्चों के शायर और शाहीन एक शानदार परिंदा। इन 2 मौज़ूआत में से किसी एक मौजू पे हमें रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है जी, लिखनी कैसे है, किस तरह होती है रिसर्च रिपोर्ट, उसके कितने हिस्से होते हैं, क्या मराहिल होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी शुरू में क्लास में डिस्कस कर ली हैं और ये सारी बातें आपकी किताब के पेज नंबर 62 पे भी मौजूद हैं। ठीक है जी, तो फिर अब सोचते हैं कि 2 मौजू हैं हमारे पास, अल्लामा इकबाल बच्चों के शायर और आपका शाहीन एक शानदार परिंदा। किस मौजू पे तहकीक की जाए? जब मेरे सामने ये सरगर्मी आई तो मैंने जो सोचा, सबसे पहले मेरे दिल में जो एक क्लिक किया दिल दिमाग पे, वो अल्लामा इकबाल बच्चों के शायर, कि मैं इस मौजू पे तहकीक करूँगी, इस मौजू पे रिसर्च रिपोर्ट बनाऊँगी। हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो कि नहीं, शाहीन एक शानदार परिंदा, इस पे होनी चाहिए। तरीका सीख लीजिए कैसे रिसर्च रिपोर्ट पे काम होता है, फिर जिस मौजू पे आप चाहें आप उस मौजू पे अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं, तरीका आना चाहिए। तो चलें फिर आज हम अपनी इस सरगर्मी का आगाज़ करते हैं और रिसर्च रिपोर्ट लिखने की तैयारी करते हैं। आपको पता है कि जब भी तख्लीकी लिखाई की मशक की जाती है तो सबसे पहले हमें खाका तरतीब देते हैं, उस खाके में हमने सारी मालूमात इकट्ठी करनी होती है। ठीक है जी, तो इसी तरह से इस रिसर्च रिपोर्ट के लिए भी मैंने एक खाका तरतीब दिया है। और मैंने कहाँ से सर्च की मालूमात, हम पहले पता करते हैं ना कि हम हक़ाइक़ कहाँ से जमा कर रहे हैं। मैंने किताबों से भी सर्च किया और वेबसाइट से भी सर्च किया है। ठीक है, आप iqbal.wiki के नाम से वेबसाइट सर्च करेंगे तो बहुत सारी मालूमात इकबाल के बारे में हमें वहाँ मिल जाती है और किताबें भी मौजूद हैं। एक किताब इकबाल बच्चों के शायर, बहुत मशहूर किताब है, मैंने इसमें से भी अपनी रिसर्च पे काम किया है। ठीक है जी, चले मिलके जल्दी से खाका बनाते हैं। हमारे पास खाके में हमारा मौजू है अल्लामा इकबाल बच्चों के शायर। ठीक, अब इसके हिसाब से मैंने जो पॉइंट्स निकाले हैं खाके में, शायर मशरिक़ क्योंकि अल्लामा इकबाल को कहा जाता है, इसके अलावा अजीम रहबर भी थे, मैंने ये भी लिख दिया है यहाँ पे। फिर पसंदीदा शायर, ज़ाहिर पसंदीदा शायर हैं, बेहतरीन नज़में लिखी हैं, तो ये पॉइंट भी मैंने यहाँ लिखा है। इसके बाद किन मौजू पे हमने बात करनी है अपनी रिसर्च रिपोर्ट में, बच्चों के शायर हैं तो बच्चों की नज़में, ये पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया कि बच्चों की नज़मों पे हम बात करेंगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जब रिसर्च की मैंने तो मुझे पता चला कि बच्चों के लिए उन्होंने किन किन मौज़ूआत पे क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो कुछ चीज़ें उसमें से मुझे जो पॉइंट्स मिले उसमें से कुछ चीज़ें निकाली हैं, वरना बहुत कुछ है लिखने के लिए इस टॉपिक पे। इखलाकी उसूल पे बहुत कुछ लिखा, बहुत नज़में मौजूद हैं। खुददारी, गैरतमंदी, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। हुकूकुल इबाद पे काम किया है, नज़मों में सबक मिलता है, ये लिख दिया। जुस्तजू, जिद्दोजहद, इस चीज़ पे नज़में हमें मिलती हैं, ये लिख दिया। इसके अलावा हम कहें कि अल्लामा इकबाल की नज़में तरबियती नज़में थी। ठीक है, तरबियत पे काम किया है उन्होंने बच्चों की। कौन कौन से और मौज़ूआत हम ले सकते हैं तरबियती नज़मों में जिन पे हमें अल्लामा इकबाल की नज़में मिलती हैं? मेहनत, मुसलमानों के औसाफ, इखलाकी किरदार, खुदी, क़ुव्वत इरादी, दीन से मोहब्बत। ठीक है, ये तमाम चीज़ें भी हमें अल्लामा इकबाल की नज़मों में मिलती हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिन चीज़ों को जानना, जिन चीज़ों को समझना। इसके अलावा फिर मेरे जहन में आया नज़मों की भी तो बात की जाए कि कौन कौन सी नज़में हैं बच्चों की। फिर जब नज़में ढूंढने लगी, इतनी सारी नज़में, कुछ के नाम मैंने यहाँ लिख लिए हैं, जिसमें एक मकड़ा और मक्खी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद, बच्चे की दुआ, बहुत सारी नज़में हैं, बहुत कुछ है लिखने के लिए। फिर और क्या, ये सारी नज़में, ये सारी चीज़ें। फिर एक पॉइंट मेरे जहन में आया, मशअल राह, कि हमारे लिए, बच्चों के लिए आज के दौर में मशअल राह हैं। ठीक है जी। फिर कुछ अशार ढूंढने का सोचा मैंने
تو پھر میں نے کچھ اشعار بھی ڈھونڈے، یہاں لکھ دیا اشعار کہ ہم نے اشعار بھی ڈھونڈنے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ رپورٹ بنا رہے ہیں، وہ بھی علامہ اقبال کے بارے میں، تو بغیر اشعار کے تو وہ نامکمل ہوگی۔ تو میں نے یہاں پہ یہ سارے پوائنٹس، بہت سارے معلومات اپنی ریسرچ رپورٹ لکھنے کے لیے اکٹھا کر لی ہے۔ یہ خاکہ ترتیب دے دیا۔ اب آپ یہ کیجئے گا کہ اس خاکے کو اپنی کاپی میں بنا لیجئے گا، اور آپ یقیناً موضوع ایسا ہے کہ آپ کا ضرور دل چاہے گا کہ آپ بھی ریسرچ کیجئے، تو آپ بھی ڈھونڈیے معلومات، اور آپ کو جو معلومات ملتی ہے، جو چیزیں ملتی ہیں، وہ آپ اس خاکے میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ خاکہ اپنی کاپی میں بنائیے، پھر اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیج دیجئے۔ یہ کام آپ کیجئے، میں مزید آگے کا کام مکمل کرتی ہوں، اور پھر ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔